नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उत्तम सिंह यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम भारतीय संविधान में संसद की जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई परीक्षाओं में हर एक कुछ किसी भी वनडे एग्जाम हो उसमें पूछता है कि संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की संसद। भारतीय संसद के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए संसद के कितने अंग थे, संसद के कितने अंग हैं। ठीक है, संसद जैसे हमारी संसद, पहले हम संसद के बारे में विस्तृत जानते हैं। संसद हमारी एक गोला टाइप में होती है, कुछ इस तरीके से हमारी संसद भवन होता है। इसके देखिए, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ये मान लीजिए राज्यसभा और ये लोकसभा। ये राज्यसभा, लोकसभा। अब पूछता है ये अनुच्छेद 79 में है, 79 में। ये 79 में इसकी देखे पूछता है कि बताइए संविधान वो संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के देखिए अंग, इसके अंग होते हैं 3। संसद के अंग, संसद के अंग इसके 3 अंग होते हैं, 3। अब पूछ ले कि संविधान के और संसद के कितने सदन होते हैं। सदन, इसके 2 सदन होते हैं, 3 अंग और 2 सदन। देखिए इसके अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति पहला, और दूसरे पे आता है लोकसभा और नंबर 3 पे आता है राज्यसभा। इसके ये 3 अंग होते हैं। अगर सदन की बात की जाए तो सदन, इसमें ये दोनों ही होते हैं, सदन। अगर अंग ये देखा जाए तो ये तीनों इसके अंग होते हैं, ये 3 इसके अंग होते हैं और ये 2 सदन होते हैं। अब देखिए इसमें बात करते हैं दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है। देखिए राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, 80 में। और लोकसभा अनुच्छेद 80। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। ये 79, 80 और एक 81। इसकी देखिए एक याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताता हूँ ट्रिक। इसके जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सरला। देखिए इसमें सा से हो जाती है संसद, ये 79, और रा से राज्यसभा, ये 80, और ये लोकसभा ये होती है 81 में। ये इसकी ट्रिक है। और ये देखिए, अब इनके बारे में विस्तृत जानते हैं। देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 में है, ये 52 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। देखिए होती क्या है ये संसद, हमारी होती क्या है। देखिए जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए जो नेतागण होते हैं, वो इसमें बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं। जैसे कोई भी कानून बनाएंगे तो वो संसद में बैठ के ही कानून बनाया जाता है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा, इसमें देखिए 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य
मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, नए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, ये देखिए किससे संबंध हो सकते हैं, किसी खेल, यानी देखिए खेल से ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो देखिए किस किस से संबंधित, कहाँ कहाँ से ये मनोनीत किए जा सकते हैं। देखिए ये खेल हो सकता है, खेल जिसने अपनी खेल में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा निभाई हो, जो अच्छा खिलाड़ी रहा हो, वो खेल हो सकता है। कला हो सकता है, कला, नृत्य, वैज्ञानिक, जो भी जो अच्छे मार्गों पर है, जो इनमें अच्छी कला होगी, वो यहाँ पर इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए हमारे जो खेल में तो देखेंगे सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा में मनोनीत होकर आए थे एक बार, ये इसमें होता है। लोकसभा में क्या होता है, देखिए इसकी खास बात, राज्यसभा की खास बात क्या है, अब देखिए इनकी खास बात समझते हैं। देखिए लोकसभा हमारी 81 में हो गई, ये देखिए इसमें कौन बैठता है, इसमें वो सदस्य बैठते हैं जो हमारे द्वारा चुने गए। इसका चुनाव, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के द्वारा होता है, इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है। इनके बारे में देखिए अब डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे लोकसभा में सीट कितनी होती हैं, देखिए इसमें सीट होती हैं 245 और लोकसभा में होती हैं 545 अधिकतम। अब देखिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये हमारी राज्यसभा, जैसे राज्यसभा के बारे में मानते हैं, राज्यसभा के बारे में देखिए, राज्यसभा की विशेषताएं, देखिए इसकी विशेषताएं समझते हैं क्या है। देखिए इसका पहले नंबर पर विघटन नहीं हो सकता है, विघटन और विघटन नहीं होता है, विघटन का मतलब है ये कभी भंग नहीं होती है। जैसे इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, देखिए ये कभी भंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनका हर 2 साल बाद चुनाव हो जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए हर 2 वर्ष बाद इनके सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए इसका कभी विघटन नहीं होता है। और ये देखिए इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। इसके स्थायी सदन इसलिए कहते हैं, इसका कभी खंडन नहीं होता है, मतलब ये भंग नहीं होती है। और इसके बाद देखिए इसमें जो लोग होते हैं वो शिक्षित, यानी इसे शिक्षितों का भी सदन कहते हैं, शिक्षितों का भी सदन कहते हैं। इसमें देखिए शिक्षितों का भी सदन कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो लोग होते हैं इनकी चुन के जो आते हैं, जो कोई नेता चुन के आएगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए। देखिए इसकी आयु की बात करते हैं तो इसकी आयु के लिए 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, इसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए, इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। इसे देखिए द्वितीय सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन के बाद देखिए दोस्तों इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं, मंत्री नहीं बैठते हैं, मंत्री नहीं बैठते हैं, इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। इसके बाद देखिए अब इसकी विशेषता, इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि मनोनीत कितने होते हैं। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होके आते हैं, कितने,
12 सदस्य मनोनीत, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं यही हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में देखते हैं, अब देखिए दोस्तों लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की देखिए इसकी विशेषताएं जानते हैं। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। इसका देखिए सबसे पहले इसका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसका देखिए विघटन क्यों होता है। देखिए दोस्तों क्योंकि इसमें देखिए हर 5 साल चुनाव होके आते हैं। जो नेता चुने जाते हैं उनका हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, इसलिए इसका विघटन हो जाता है, मगर राज्यसभा का नहीं होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, ये अस्थायी सदन होता है। विघटन होने के बाद इसके अस्थायी सदन होता है, अस्थायी होता है। देखिए इसमें शिक्षित लोग नहीं बैठते, अशिक्षित लोगों का भी सदन कहते हैं इसे देखिए नंबर 2 पर इसकी जनता का भी सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता वोट देती है। जनता इसके जो सदस्य होते हैं जनता इनको चुन के भेजती है, तो इसलिए इसे जनता का भी सदन कहते हैं, जनता का भी सदन कहते हैं। इसके बाद जनता के सदन के बाद क्या होता है, देखिए इसमें इसकी जो लोकसभा का जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसकी आयु कितनी होती है, उसकी आयु 25 वर्ष होती है। जैसे इसका सदस्य बनने के लिए इसके आयु 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। इसीलिए 25 वर्ष होने के कारण इसे युवाओं का भी सदन कहा जाता है, युवा का सदन भी कहते हैं। युवाओं के सदन के बाद ये इसमें देखिए क्या होता है, मंत्री बैठते हैं, इसमें मंत्री बैठते हैं, इसमें मंत्री बैठते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें पहले 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अभी जान लेते हैं वो, मगर अब खत्म कर दिए गए हैं। अब वो सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं। इसमें 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, मगर अब नहीं किए जाते हैं, अब ये खत्म कर दिए गए हैं। इसे एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसकी विशेषताएं ये हैं, और इसकी राज्यसभा की ये है, राज्यसभा की ये है, लोकसभा की ये है। आर्टिकल तो आपको पता है और सदस्य इसके ये हैं। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।